ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के बीच का जो पूरा विवाद है उस पर बातचीत करेंगे। उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए पहलवान बृजभूषण सिंह को जेल भेजने और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने भी पहलवानों पर कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से मना उन्होंने कर दिया है। हालांकि अब इसका इलेक्शन शीघ्र ही होने वाला है। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। तो ये पूरा मामला काफी दिनों से चल रहा है। पिछले एक हफ्ते से अधिक वक्त हो गया और बृजभूषण के खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 पहलवानों ने शिकायत की है दिल्ली पुलिस में, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पहलवान बृजभूषण सिंह को जेल भेजने और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि बृजभूषण सिंह का कहना है कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। बृजभूषण ने भी पहलवानों पर कई आरोप लगाए हैं, एक के बाद एक कई उनका आरोप है। कई सारे प्रश्न उन्होंने खड़े किए पहलवानों के ऊपर। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इनमें से एक नाबालिग के आरोप के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मामला बाकी पहलवानों के आरोपों पर दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला जनवरी में शुरू हुआ था, जब पहलवानों ने पहली बार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। तब पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बृजभूषण के खिलाफ जांच की बात कही थी और पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था। अब फिर से यह मामला सामने आया है। हालांकि बृजभूषण सिंह की ओर से एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने नियमों में बदलाव का हवाला दिया था और कहा था कि कुश्ती में नियमों के बदलाव की वजह से ही पहलवान नाराज हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पूरी स्थिति को आज समझने की जरूरत है कि दरअसल पूरा मामला है क्या। दरअसल नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने कई नियमों में बदलाव कर दिए थे। इसमें तय हुआ था कि ओलंपिक के लिए कुश्ती इवेंट में खिलाड़ियों को चुनने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओलंपिक से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है। जो देश जितने टूर्नामेंट्स जीतता है उसके उतने ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में जा सकते हैं। कुश्ती में पहले यह होता था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता था उसे ही टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन 2021 में नियमों को बदला गया। नए नियम के मुताबिक जो नेशनल नहीं खेलेगा, इस बात को समझने की जरूरत है कि ट्रायल और नेशनल से जुड़ा हुआ यह मामला है कि जो नेशनल नहीं खेलेगा खिलाड़ी वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीतने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं। सुशील बनाम नरसिंह मामले में भी यही देखने को मिला था। पहलवान भी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समझने की जरूरत है कि आखिर इन बदलते बयानों के बीच में कब सुलझेगा पहलवानों का विवाद, और यह पूरा विवाद क्या इतना आसान है जितना यह सामने से दिख रहा है। क्या यह सिर्फ यौन उत्पीड़न का विवाद है या इसमें कुछ और भी पेच हैं? क्या ट्रायल्स और नेशनल खेलने का भी कुछ पेच है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविकांत सिंह जो कि खेल विश्लेषक है। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले सबसे तो ये जो नया नियम है ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये बार बार बृजभूषण की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नियम बदले गए कुश्ती संघ की तरफ से या 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनकी तरफ से, और उसके बाद यहां पर भी नियमों में बदलाव किया गया। कुछ खिलाड़ी उससे बाईपास चाह रहे थे। असल में है क्या ये मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि टोक्यो 2020 में ओलंपिक खेल नहीं हो पाए। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए। अब इसके क्वालिफाइंग राउंड जो है वो 19 में पूरे कर लिए गए थे। तो अब 2 साल के बाद जब उन्हीं पहलवानों को 2021 में ओलंपिक खेलों में भाग लेना था, तब तक कुछ नए पहलवान उभर कर आ गए थे। ये हमेशा होता है कि युवा खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं और 2 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा समय होता है। इस कारण से नियमों में बदलाव करने की जरूरत समझी गई कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं कंट्री का कोटा होगा, प्लेयर का कोटा नहीं होगा। और जैसा कि आपने बताया कि हर वेट कैटेगरी में हर देश का एक खिलाड़ी क्वालिफाई कर सकता है। कि यानी 50 किलोग्राम वर्ग में अगर भारत का एक खिलाड़ी चला गया तो बाकी 50 किलोग्राम वर्ग के पहलवानों के लिए अब उस कैटेगरी में कोई जगह नहीं बनेगी, चाहे वो कितने भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लें। तो इस कारण से खिलाड़ियों में काफी मनमुटाव होने लगा कि भाई अमुक ने हासिल कर लिया अब तो वही जाएगा।
लेकिन हमें भी मौका मिलना क्या इसको चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो पहले ओलंपिक का मेडल लेकर आते थे उनके लिए रास्ता साफ रहता था, अब ऐसा हो गया कि आप ट्रायल्स दीजिए, आप नेशनल खेलिए और उन पूरे सभी लोग नेशनल ट्रायल दें और जो उसमें विजेता उभरेगा किसी भी भार वर्ग में वो जाएगा खेलने के लिए। इसका सबसे बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं। 2020 दिसंबर में मैरी कॉम, जो कि ओलंपिक कोटा बॉक्सिंग में हासिल कर चुकी थी, उनका ट्रायल करा गया 2 बार विश्व चैंपियन रह रही अब निखत जरीन के साथ, और वो बाउट कानपुर में लड़ी गई थी और मैरी कॉम ने बहुत आसानी से जीता था वो बाउट, और निखत जरीन के लिए काफी वो मतलब कहते हैं कि एक भूल जाने वाला वाकया बन गया। लेकिन ट्रायल्स हुए, मैरी कॉम को भी ट्रायल देना पड़ा, जबकि 8 बार ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीत चुकी हैं। तो इस कारण से जब उस लेवल का भी खिलाड़ी ट्रायल दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। नियमों में बदलाव हुए कि आपके लिए नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेना मैंडेटरी। कई लोग इससे बचना चाह रहे थे कि हम नेशनल्स में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अकस्मात अगर आप हार गए तो जाहिर है कि आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर जाएगी। लेकिन इसमें एक पेंच है कि अगर आप हार गए, आप बाहर हो गए, तो कम से कम नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा ना। शायद इस पूरी व्यवस्था के पीछे यही एक सोच रही हो। सोच तो बिल्कुल सही है कि भाई जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी होगा वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी जो कह रहे थे कि भाई हमने कोटा हासिल किया है तो हम ही जाएंगे, और इससे एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है, वो है टॉप्स स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, जिसके तहत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं भारत सरकार के, और ये पैसा खिलाड़ियों को दिया जाता है उनके खान पान, उनकी ट्रेनिंग, उनके ट्रेनर्स और सबको ये करके। तो इसके बाद जब आप टॉप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तो जाहिर है कि आपके पास वो फंडिंग खत्म हो जाएगी। तो मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि एक बात और समझना चाहेंगे, जब लोग धरने पर बैठे हुए हैं उस दौरान अगर जो ट्रेनिंग है, जो बहुत सारा है, क्योंकि आपने जिस तरह बताया टॉप स्कीम है और उसके अलावा भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पहलवानों के ऊपर, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी उस व्यवस्था को भी बाधित कर रहा है। बिल्कुल, ट्रेनिंग खत्म है। जो पहलवान बैठे हुए हैं इन्हें पिछले हफ्ते यूरोप में जाना था भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, नहीं मना कर दिया जाने से। अब अचानक अगर आप मना कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपके जगह पे अब लोग समझेंगे भाई वीजा लगवाना, उनकी एंट्री भेजना, आयोजकों के लिए भी मुसीबत, आपने भारतीय कुश्ती संघ के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी कि किसका सिलेक्शन करें। तो आपका एक प्रोटेस्ट जो था वो आपने जनवरी में जब शुरू किया था खेल मंत्रालय के साथ, खेल मंत्रालय ने आपकी बात मानी, जांच बिठाई, लेकिन आपने उस जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। आपने पहले ही मान लिया कि जांच समिति का रिपोर्ट हमारे खिलाफ आएगा, तो इसलिए हम उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार किया नहीं। अब किसी को पता नहीं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। पहलवान कह रहे हैं कि उसमें जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उनके पक्ष में रिपोर्ट दी गई है, लेकिन अगर रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो फिर आप और हम क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बात इसमें और भी सामने आती है कि जो पहलवान है वो लगातार अपना पक्ष बदल रहे हैं, एक के बारे बयान बदल रहे हैं। दरअसल किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि फिर विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। देश अपने पहलवानों के साथ खड़ा है, ऐसा नहीं है बावजूद, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं और एक बार जब उसको पूरा ट्रैक किया जाता है तो ये देखने में समझ में आ रहा है। देखिए, अब ये जो प्रोटेस्ट है पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। अब चूंकि वो एक रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो जाहिर है कि अब निशाने पर पूरी सरकार को लिया जा रहा है, और पूरा जो माहौल है वो राजनीतिक रंगों में रंग गया है। अब इसमें खेलों की बात सब कुछ पीछे रह गई है। आप तरह तरह के आरोप लगाते जाएंगे। आपको अगर सबसे पहली चीज जनवरी में जब ये आपने प्रोटेस्ट किया था खेल मंत्रालय में, एफआईआर के लिए उस समय पहलवान क्यों नहीं गए? जनवरी में एफआईआर दर्ज होती तो जाहिर है कि पुलिस को अब तक अपनी छानबीन करके केस बनाना पड़ता जी, लेकिन आपने समय बीतने दिया, केस उस समय फाइल नहीं हुआ। अब आप 5 महीने बाद फिर से दोबारा उसी मुद्दे को उठा रहे हैं।
और इस बात पे उठा रहे हैं कि हमें उस समिति पर विश्वास नहीं है। जनवरी में आपको था, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये मामला पूरी तरह से हमारे हक में ना हो, तो आपने दोबारा शुरू कर दिया। तो ये पूरा, इसे कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट अब खेलों से कुश्ती संघों की थोड़ी राजनीति मैं समझना चाहता हूं आपसे अपने दर्शकों के लिए किस तरह से है, क्योंकि इसमें बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ जो अखाड़े ऐसे हैं जो विरोध में है, बाकी देश में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ में है, और ये देखने में भी आता है कि सारे खिलाड़ी धरने पर नहीं बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोग ही इफेक्टेड हो रहे हैं, जो कि अपने आप को दावेदार समझ रहे हैं कि सिर्फ हमें। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो कहते हैं हमारे साथ नहीं हुआ है, अन्य लोगों के साथ हुआ, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने ऊपर इस बात को लिया है कि आप किसी और की तकलीफ को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन करने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। आप सिर्फ जाकर ये नहीं कह सकते कि आप यू कैन नॉट बी द एक्यूजर, जज एंड जूरी, कि आप ही डिसाइड करेंगे कि आरोप क्या लगेंगे, कौन दोषी है और उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। अब सब कुछ आप नहीं तय कर सकते हैं, ये कानून नहीं है, भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसी कारण से जो जिस तरह से ये ऐसे कहते हैं ना कि बार बार अपने स्टैंड को चेंज कर रहे हैं पहलवान, इससे ही इनकी ही अपनी छवि खराब हो रही है। खेल पर कितना असर पड़ रहा है, और ये सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा आपसे कि कुश्ती संघों की का जो गठन होता है वो किस तरह से होता है, ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुश्ती संघ का जो इलेक्शन होता है उसमें जो राज्य के कुश्ती संघ है उनके वोट्स होते हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भारतीय रेल, भारतीय सेना, ये काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ONGC ऑयल, PSUs, ये सब वोट्स करते हैं और उसके बाद जो चुनकर आते हैं। अब एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप ये कहें कि आप गलत ढंग से चुन के आए हैं, आप चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं, जिसका प्रावधान है। लेकिन आप ये कहें कि हम चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं मानते, तो वो फिर उसमें फिर बहस की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। रवि जी, एक बात और समझना चाहेंगे, जब पिछली बार जनवरी में ये मामला आया था उसी समय सरकार ने कहा था कि उसके पास कोई सच कोई हक नहीं है इस फेडरेशन को भंग करने का या कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाने का। वो एक सिफारिश कर सकते हैं, वो एक इंटरवेंशन कर सकते हैं खेल मंत्री के तौर पर, खेल मंत्रालय के तौर पर, लेकिन इस तरह का कोई हक नहीं है। बावजूद उसके खेल मंत्रालय ने इसमें इंटरवीन किया, एक जांच समिति बनाई और बृजभूषण ने उसको माना। नहीं, जांच समिति बनाने का हक है, लेकिन जैसे ही खेल मंत्रालय किसी को बर्खास्त करता है तो वो उसकी इंडिपेंडेंस, हर एक फेडरेशन, हर एक ओलंपिक संघ या फिर हर खेल महासंघ इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है। उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के मामले नहीं होने चाहिए। जस्ट एज BCCI अपनी टीम चुनती है। बिल्कुल, BCCI का चुनाव हो, चाहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, चाहे हॉकी इंडिया हो, हर संघ में काफी कुछ इसी तरह के नियम हैं कि चुनाव इंडिपेंडेंट होते हैं और सरकार का हस्तक्षेप उसमें ना के बराबर होता है। हाँ, अगर आप कहें कि भाई इंस्टीट्यूशंस वोट कर रही हैं तो सरकार बाहर तो जा नहीं सकती है, भाई भारत की सरकार है तो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही। फैसिलिटेटर की भूमिका होती है स्टेडियम से लेकर के, और बहुत सारी चीजें जो सुविधाएं उस पर सरकार पैसे तो खर्च करती ही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वोट्स भी सरकार के पास होती हैं। ऑल इंडिया ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज है, भारतीय सेना है, भारतीय रेल है, ऑयल PSUs है, बैंक स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो इस तरह के जो स्टील स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल वोट्स हैं। अब लोगों का कहना है कि भाई सरकार कंट्रोल करती है, तो सरकार क्या अब सब कुछ करना छोड़ दे, या तो फिर आपको नौकरियां कहां मिलेंगी? अगर आप इंस्टीट्यूशंस की नहीं मानेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो एक बड़ा सवाल होता है, और बहुत सारे लोगों को मींस पीपल आर वेरी ऑफ वेटिंग, उनको लगता है कि कब ये विवाद सुलझेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि विवाद लंबा खिंचे, क्योंकि सब ये जानते हैं कि एक बड़ा डेंट कहीं ना कहीं पूरे कुश्ती खेल पर भारत के वो लग रहा है। एक तरह से अगर कहा जाए कि इस पूरे विवाद की वजह से कुश्ती जो है वो एक बुरे दौर में आ गई है भारत में, तो गलत नहीं कहेंगे। क्यों आ गई है जी, सवाल यह है कि क्यों आ गई है। पेरिस 2024 ओलंपिक, जी, ये है आपके सामने।
जी। और यहाँ पे जैसा कि फेडरेशन ने कहा है कि नेशनल चैंपियनशिप्स में भाग लेना मैंडेटरी है, अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो यू डू नॉट क्वालिफाई। तो सबसे पहली बात यह है कि ये लोग चाहते हैं कि हमें बिना उस नेशनल चैंपियनशिप के दौर से गुजरे हुए हमें अलाउ किया जाए। जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर लेंगे आपसे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा बेहद गंभीर विषय पर कर रहे हैं कि पहलवानों के बीच का ये जो विवाद है, पहलवान और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच का, वो आखिर कब सुलझेगा। हमारे साथ में खास मेहमान रविकांत सिंह, खेल विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और आपने बताया कि अब जो है ओलंपिक बिल्कुल जिसके मुहाने पर हम खड़े हुए हैं, 2024 में ओलंपिक खेलना, ऐसे में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इस पूरे विवाद के बीच में, वो कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, एक पूल है हर वेट कैटेगरी में 4 या 5 पहलवानों का, और स्पेशली जो नेशनल चैंपियनशिप में मेडल विनर्स होते हैं, इनको मौका दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भाग लेने का, उन मुकाबलों में जहां पे कोटा प्लेसेस अवेलेबल हैं वेट कैटेगरीज में। और वो कोटा प्लेसेस जब एक बार ले लिए, हासिल कर लिए जाएंगे भारत द्वारा, तब फिर उनके बीच ही एक सिलेक्शन ट्रायल्स होगा, पॉसिबली ओलंपिक से 3 महीने पहले, और तब चुना जाएगा कि अमुक खिलाड़ी किस वजन वर्ग में जाएगा ओलंपिक खेलों में। ये है नियम, और मुझे लगता है कि भारतीय कुश्ती संघ को इसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, कुछ पहलवान इसे नहीं मानना चाहते हैं तो फिर वो बाहर होंगे सिलेक्शन प्रोसेस। जी, निश्चित तौर पर जो नियम, कायदे, कानून है, जो अनुशासन है खेल का, वो जरूर मानना पड़ेगा। और जो नियम है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पालन कराया जा रहा है तो अपने देश में भी उसका पालन करना जरूरी है। विवाद कर सकते हैं खिलाड़ी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश भी है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पूरे खेल पर कितना असर पड़ रहा है। रविकांत जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।